सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, श्री राम कथा प्रेमियों, श्री राम जी की कृपा से आप सबका जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत होता होगा। मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है, आप जिन्हें साधारण तपस्वी, साधारण नर समझ रहे हैं, वे साधारण नहीं हैं, वे विराट ब्रह्म हैं, विश्व रूप हैं। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहूँ बचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। इसलिए राम से रार मत करें, युद्ध न करें। युद्ध नहीं करेंगे तो आपका ही भला होगा, मेरे सुहाग का रक्षा होगा, आपका राज्य सुरक्षित रहेगा, आपके पुत्र पौत्र सुरक्षित रहेंगे, राक्षस जाति बची रहेगी। लेकिन जिद्दी मोह प्रवृत्ति वाला रावण मंदोदरी की बात को अनसुना कर देता है। इसी तरह तर्कशील और वैज्ञान का युग होने के कारण किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया कि आप जिस ब्रह्म का, ईश्वर का कह रहे हैं, वे हमें दिखाई नहीं देते, हम उन्हें कैसे स्वीकार करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, ईश्वर तो साक्षात दिखाई दे रहे हैं। नैनन निरख कृपा समुद्र हरि, अजग भूप रूप सीतावर। जो ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सभी राम जी के अंग हैं, वे विराट पुरुष हैं। पुराणों में भी विराट पुरुष की चर्चा आती है। इस तरह मंदोदरी समझाती है कि उनसे राम न लें, क्योंकि उनसे युद्ध करना बहुत बड़ा भूल होगा। लेकिन रावण नहीं माना। तो जिस तरह मनुष्य में चेतना होती है, उसी तरह विराट पुरुष में भी, परम पुरुष में भी अंतःकरण चतुष्टय होता है। मंदोदरी रावण को समझाती हुई कहती है, अहंकार शिव, जिस तरह हम में आप में अहंकार है, समस्त चेतना का अहंकार शिव है। बुद्धि यज, जिस तरह हम में आप में बुद्धि है, उसी तरह समस्त चेतना के बुद्धि ब्रह्मा जी हैं। मनसि, जिस तरह हम मानव का मन होता है, उसी तरह विराट ब्रह्म के मन चंद्रमा है। चित्त महान, जिस प्रकार हम में आप में चित्त है, उसी तरह समस्त ब्रह्मांड के चित्त विष्णु है। श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए दोहा आप लोग पढ़े होंगे, अहंकार शिव बुद्धि यज, मनसस चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में ईश्वर का अंश मनुष्य है, और हम मनुष्य को अपने अंतःकरण में दिव्य दृष्टि, अंतःकरण को जागृत करने के लिए श्री रामचरितमानस को रूपक के रूप में लिखे हैं। पुराणों में भी विराट ब्रह्म का कथा आती है। तो विराट ब्रह्म, तो विराट ब्रह्म की अहंकार
शिव हैं। इस तरह अहंकार के दो प्रतीक आते हैं, शिव अहंकार, तमोमय अहंकार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, मोहटौल तद्भ्रांत अहंकार पाकाजित काम विश्रामहारी। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण तमोमय अहंकार है। इस तरह अहंकार के दो रूप सामने आए, शिव अहंकार और तमोमय अहंकार। शिव अहंकार कल्याणकारी है और तमोमय अहंकार विनाशकारी है, क्योंकि इस अहंकार की समाज में व्यक्ति के जीवन में रंच मात्र उपयोगिता नहीं है। फिर भी यह बाध्यता मूलक अहंकार मनुष्य के जब मोह और अज्ञान का भ्रम पैदा कर देता है तो वह समाज के लिए, संसार के लिए, मानव जात के लिए अकल्याणकारी आतंकवादी हो जाता है। इसलिए हनुमान जी जब रावण के दरबार में लाए गए, हनुमान जी और रावण का संवाद, तो हनुमान जी रावण से यह नहीं कहे कि अहंकार का त्याग करो। वे क्या कहते हैं, महामोह बहुशूल प्रद त्यागहु तमय अभिमान। तुम अपने तमोमय अभिमान का त्याग करो। इस तरह तमोमय अभिमान विनाशकारी है। यह जो कथा चल रही है, ईश्वर के प्रति समर्पण की कथा चल रही है। जब व्यक्ति किसी को अपने से श्रेष्ठ मानता है तो वह अपनी अहंता और ममता का त्याग कर देता है, अहंता और ममता को विलीन कर देता है। उस समय के विश्वामित्र जी, जनक जी और परशुराम जी तीन महापुरुष हुए। विश्वामित्र जी तो जब ताड़का का वध राम जी किए तो वे अपने अहंता ममता, अपनी सभी बला अति बला विद्याओं को श्री राम जी को समर्पित कर दिए। जब शिव धनुष टूट गया उसके पश्चात ज्ञानी जनक जी मोहि कृतकृत्य किन्न दोहु भाई, वे कृतकृत्य हो गए और परशुराम जी भी समर्पित हो गए। इस तरह अहंकार व्यक्ति के लिए जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अहंकार शून्य होकर सेवा नहीं कर सकता। बिना मन में भक्ति, अपने कार्य की गुणवत्ता का भान किए कोई सेवा नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रहे कि यह अहंकार तमोमय अहंकार न होवे। इस तरह से यह जो अहंकार होता है वह भी भगवान की कथा श्रवण करते करते, सत्संग करते करते मिट जाता है। इस तरह श्री रामचंद्र जी की कथा सबके लिए कल्याणकारी है। शिव जी तो समस्त जगत के कल्याणकारी अहंकार है, क्योंकि शिव जी जिस धनुष से त्रिपुरासुर का वध किए थे, त्रिपुर दैत्य की कथा है। त्रिपुर दैत्य आकाश में 3 पुर बनाया हुआ था
कामपुर, क्रोधपुर, लोहपुर। जब उस पर बाण का संधान किया जाता था तो एक पुर से दूसरे पुर में छिप जाता था। यह काम शिव जी को सौंपा गया और शिव जी ने जिस धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया तो वे त्रिपुरारी हुए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रांस दशरथ अजिय बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। और वहीं त्रिपुरासुर का वध हुआ और भगवान शिव जब विष्णु जी के समक्ष हुए तो उनका धनुष स्पंदित हो गया और वह उसे त्याग दिए और जनक को दे दिए। लेकिन व्यक्ति अपने अहम का त्याग नहीं करता है। जब तक अहम अंता और ममता का विलीन नहीं होगा तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। तो परशुराम जी, जनक जी का भी श्री राम जी के प्रति सच्चा साक्षात्कार हुआ। इस तरह यह रामचरितमानस की कथा श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, सत्संग आदि करेंगे तो आप सबका भी अहंता और ममता पूर्ण रूप से विलीन हो जाएगा और भगवान की असीम कृपा होगी। कथा को श्रवण करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे की कथा बाद में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत तिहारी। रामचरितमित सागर था न पावै कोई, संतन संग जो कुछ सुन तुम्हें सुनावै सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।